आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के एक ऐसे पुजारी के बारे में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है और अपने जीवन के गवाही को इस वीडियो में उन्होंने बताया है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि वो बहुत ही ज़्यादा पूजा करते थे, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे और दोस्तों इधर उधर भटकते थे। उनके जीवन में शांति नहीं था, मगर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जब पाया तो उन्हें शांति मिल गई। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही मुक्ति, शांति और आज़ादी हैं। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, उसके बाद में इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में समस्तीपुर जिला में हुआ और जैसे मेरा माता पिता ने बचपन से मुझे पूजा पाठ और अर्चना सिखाया था, उसी तरह से मैं बचपन से अपने दरवाजे पर जो शिव का मंदिर था वहाँ पर पूजा पाठ और अर्चना करता था। लेकिन उसके बावजूद मेरे जीवन में शांति नाम की चीज़ नहीं थी। और उन्हीं दिनों में मेरे मन में ये प्रश्न था कि आखिर जो सच्चा ईश्वर है वो कौन है और कहाँ है। तो मैंने अपने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, एक बात बताइए कि हम लोग का ईश्वर जो है कौन है, जिसने सूरज चांद धरती और पेड़ पौधा और मनुष्य को बनाया है, और वह कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि आप जैसा जिसकी सिद्धि करेंगे वैसा आप उसको पा सकते हैं। अगर आपको जो है शिक्षा की ज़रूरत है तो सरस्वती की पूजा करिए, अगर आपको जो है लक्ष्मी धन की ज़रूरत है तो लक्ष्मी की पूजा करिए। और हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और इस प्रकार से 56 करोड़ देवी देवता हैं, और इस प्रकार से जो है अच्छा कर्म करिएगा तो अच्छा आप पा सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपको मोक्ष, उद्धार या शांति मिली है, और क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है। तो उन्होंने पंडित जी ने बोला, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि मरने के बाद ही हम ऐसा दर्शन या मोक्ष हमको मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सवाल था और उसका उत्तर जो पंडित जी दिए थे, मैं उससे संतुष्ट नहीं था और मैंने खोज करना शुरू किया। और उन्हीं दिनों में मेरे चाचा ने मुझको बताया कि ओएम के द्वारा एक किताब लाया और उसने बताया कि हम लोग का जितना देवी देवता है मर गया, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में पवित्र कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया। और हम देखते हैं कि मुर्दे को जलाया, अंधे को आँखें दी, भूखे को खाना खिलाया, कोढ़ी को चंगा किया। और यीशु मसीह मानव के पाप के लिए जो है क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया, और 40 दिन तक इस दुनिया में रहा, और 40 दिन के बाद फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जब गवाही हमने सुना तो मैंने देखा कि सचमुच में यीशु मसीह सच्चा प्रभु है। उसने ब्याह शादी नहीं किया, और परमेश्वर पवित्र है और सर्वसामर्थी है, दयालु है। और इसी प्रकार से यीशु मसीह ने इस दुनिया में हमारे पाप के लिए क्रूस के ऊपर अपना खून बहा दिया। और उन्हीं दिनों में मेरे गांव में एक सभा हुई थी। उसी सभा में एक परमेश्वर का दास जो प्रचार कर रहे थे, और उसने बताया रोमियो की पत्री से कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और मैंने महसूस किया, पवित्र आत्मा ने बोला कि तू पापी है, तुझे मोक्ष उद्धार की ज़रूरत है। उसी समय मैं अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में सौंपा, बोला प्रभु मैं पापी हूँ, तू मुझ पर दया कर। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया। आज से तू मेरा प्रभु है, मुझ पर दया कर प्रभु, मेरे पाप को क्षमा कर। और उसी रात परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे जीवन में शांति, आनंद और प्रेम आया। और उसके बाद मैंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु के दास के द्वारा बपतिस्मा लिया, और फिर पवित्र आत्मा का दान पाया, और उसके बाद फिर परमेश्वर की सेवा में मैं लग गया। दोस्तों, जैसा कि आप सबने इस वीडियो में देखा है कि कैसे इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। और दोस्तों, इनकी गवाही को मैं बताना चाहता हूं कि ये जब हिंदू धर्म में इनका जन्म हुआ है, और दोस्तों ये जब देवी देवताओं को मानते थे तो इनके जीवन में शांति नहीं था। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, पहचाना, प्रभु यीशु मसीह क्या होते हैं, तब इनके जीवन में शांति आया है। और दोस्तों, एक दिन ये एक पुजारी के पास जाते हैं कुछ प्रश्न लेकर के, और वहाँ पे वो पूछते हैं कि गुरुजी आप बताइए कि सच्चा भगवान कौन है, और हम किस देवी देवता को हम पूजें और किसकी आराधना करें। तो दोस्तों, उन्होंने ऐसा बताया
कि अगर आपको जैसी आपको ज़रूरत है आप वैसी पूजा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको धन की ज़रूरत है तो आप लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको बुद्धि की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है तो आप जो है सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने बताया है कि अगर आपको जैसा भी ज्ञान है, अगर किसी प्रकार की अगर कमी है तो आप वैसे देवताओं को पूज सकते हैं। मगर दोस्तों वो बात इनके मन में नहीं बैठा, इनको ये बात गलत लगा और दोस्तों ये बाद में गए घर में, तब इनके चाचा इनके पास आकर के इन्हें एक किताब देते हैं और उनके चाचा जो हैं पहले से क्रिश्चियन थे और प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले थे। और दोस्तों उन्होंने बताया है कि यही एक ऐसा सच्चा खुदा है जो तीसरे दिन मर के ज़िंदा हो गए हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा ज़िंदा खुदावन है और मुर्दों में से जी उठा है। और दोस्तों हमारे पापों के खातिर उन्होंने क्रूस पे चढ़ गया कि ताकि हम आज़ाद रहें और हर एक मुसीबतों से, परेशानियों से आज़ाद रहें। और दोस्तों इन्होंने इस वीडियो में बताया है कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, बिना उसके द्वारा कोई भी मुक्ति, शांति और आज़ादी नहीं दे सकता है। दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आप सभी को ज्ञान और आशीष मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा है। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।